हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं। 17 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। जो टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लगभग आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। आप जाके डाउनलोड कर लें और रिवीजन कर लें। आप चाहें तो जनरल स्टडीज़ की हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोशिश यही है कि आपका जो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है उसको टू द पॉइंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, और उम्मीद है कि आप इससे आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होगा। आपने अगर अभी तक भी प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट नहीं की है तो आप ये टेस्ट ज़रूर कीजिए। इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हम, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, चाहे आर्टिकल वो एडवर्टाइजमेंट 46 47 रहे हों, इनसे रिलेटेड देख के ही ये सब क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइमली और आप टेस्ट मिस नहीं करोगे। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से हिमालयी तंत्र की नदियों का सही युग्म कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? जो हिमालयी तंत्र की नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी। सतलज, व्यास और रावी है, ये सिंधु नदी तंत्र है। तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और लोहित, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। कोसी, गंडक, गोमती, ये गंगा रिवर सिस्टम है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये इसका आंसर सही होगा क्योंकि ये हिमालय तंत्र की नदियों का युग्म नहीं है। हिमालय तंत्र की जो रिवर्स हैं, उन रिवर सिस्टम है, वो सिंधु नदी है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये है। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी हिमालय तंत्र की नदियों का युग्म नहीं है। निम्न सिंधु नदी में भारत की ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की साइड से जो सबसे लंबी रिवर सिंधु में जाके मिलती है, जो सिंधु की ट्रिब्यूटरी है, वो कौन सी है? ये इसका आंसर होगा चेनाब रिवर। ये भारत की तरफ से मिलने वाली जो सबसे लंबी सिंधु रिवर की सहायक नदी है। सिंगी, खंबान या सेरमुख किस नदी का उद्गम स्थल है? सिंगी, खंबान या सेरमुख है, ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। कैलाश रेंज आपने सुना होगा, कैलाश रेंज। कैलाश रेंज वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर तिब्बत से। इसका आंसर होगा सिंधु नदी। सतलज का सुना होगा आपने, ये भी मानसरोवर से ओरिजिन है इसका। राकश ताल सुना होगा आपने, वहाँ से इसका ओरिजिन है। सिंधु का ओरिजिन कैलाश रेंज, मानसरोवर तिब्बत से। वूलर बैराज परियोजना का संबंध किस नदी से है? देखिए, वूलर बैराज परियोजना है, ये श्रीनगर में है, जो वूलर झील है उसके पास में। और इसका एक और नाम है, वो है तुलबुल परियोजना। वूलर बैराज परियोजना को तुलबुल परियोजना भी बोलते हैं। ये झेलम नदी पे है। और वहाँ पे कुछ और परियोजना भी हैं चेनाब रिवर पे, इम्पोर्टेंट है। बगलिहार, दुलस्ती, सलाल। बगलिहार, दुलस्ती और सलाल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चेनाब रिवर पे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सी परियोजना भारत में स्थित नहीं है? देखिए, जो उरी परियोजना है, उरी परियोजना झेलम रिवर पे है, लद्दाख में। झेलम रिवर पे लद्दाख में है उरी परियोजना। दुलस्ती परियोजना, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये चेनाब रिवर पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। बगलियार भी चेनाब रिवर पे ही है। मंगला जो परियोजना है,
ये झेलम रिवर पे है, लेकिन ये पाकिस्तान में है। ये मंगला परियोजना हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है, झेलम रिवर पे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सिंधु नदी तंत्र से नहीं है? जो इंडस रिवर सिस्टम है उससे नहीं है। कौन सी परियोजना नहीं है? ये सारी परियोजनाएं इंडस रिवर सिस्टम से है। जो फरक्का परियोजना है, फरक्का परियोजना ये गंगा रिवर सिस्टम से रिलेटेड है। बाकी ए बी सी जो ऑप्शन है ये सिंधु नदी से तंत्र से ही है। फरक्का परियोजना गंगा रिवर सिस्टम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मिसमैच कौन सा है इनमें से? देखिए, चेनाब अस्किनी ये सही है। झेलम वितिस्ता ये भी सही है। सतलज विपासा ये सही नहीं है। ये विपासा व्यास है, ये सही सुमेलित नहीं है। ये वितस्ता वो रिवर है। ये जो वितस्ता है यहाँ पे हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था वो वितस्ता में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी गई है? जो चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा है, इसको एक्चुअली चमत्कारी विराट वस्तु किसने कहा है? इसको चमत्कारी विराट वस्तु कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। ये है भाखड़ा बांध परियोजना। जो टिहरी बांध परियोजना है यहाँ भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड बांध परियोजना है, ये महानदी पे है। ये आपको ध्यान में रखना है। चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने दी थी भाखड़ा बांध परियोजना को। निम्नलिखित में से रामतीर्थ सागर जलाशय का संबंध किस नदी से है? रामतीर्थ सागर जलाशय का संबंध किस नदी या परियोजना से है? इसका आंसर होगा जो रामतीर्थ सागर जलाशय है उसका टिहरी परियोजना से इसका संबंध है। ये जो गंडक परियोजना है ये बिहार में है। गंडक परियोजना ये बिहार में है। गंडक रिवर। यहाँ पे भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर पशु मेला यहीं पे लगता है। निम्नलिखित में से पंचनद की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में है। ये पंचनद आपने सुना होगा, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, व्यास, इनको पंचनद बोला जाता है। व्यास रिवर का प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में ही है। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ये इसका उद्गम है। ये आपको ध्यान में रखना है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल कौन सा है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल देवप्रयाग है। जो कर्णप्रयाग है यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर का संगम है। ये आपको ध्यान रखने हैं इनके संगम, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। जो विष्णु प्रयाग है वो अलकनंदा और धौलीगंगा है, इनका संगम है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर का है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का है। नंदप्रयाग अलकनंदा और
नंदाकिनी का है। यह आपको नॉलेज में रखना है। उत्तर भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? जो केदारनाथ तीर्थ स्थल है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है? हुगली रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाली नदी कौन सी है? जो सर्वाधिक कोयला भंडार वाली रिवर है इनमें से दामोदर नदी है। छोटा नागपुर का पठार सुना होगा आपने, ये सबसे ज्यादा कोयला भंडार करने वाली रिवर है। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में कोयला के भंडार नहीं पाए जाते हैं? कौन सी नदी घाटी है जहां कोयला के भंडार नहीं पाए जाते हैं? जो गंगा नदी घाटी है इसमें कोयला के भंडार नहीं पाए जाते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का संबंध किस नदी से है? जो नेशनल वाटर वे है नंबर 1, वो किस रिवर से एसोसिएटेड है? ये गंगा रिवर पे है। सबसे लंबा जलमार्ग है ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा रिवर पे है। बराक नदी पे कौन सा है? बराक नदी पे जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 है। ब्रह्मपुत्र पे जलमार्ग संख्या 2 है। निम्नलिखित में से बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। सांगपो है, सांगपो ये ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बोला जाता है सांगपो। जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। और गंगा को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? पद्मा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको ध्यान रखना है, सांगपो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बोलते हैं, जमुना ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोलते हैं, पद्मा गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और मेघना है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों को जब बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गिरती है। निम्नलिखित में से जैविक मरुस्थल की संज्ञा किस नदी को दी गई है? जैविक मरुस्थल क्या होता है? जो नदी में प्रदूषण के कारण आसपास का क्षेत्र बंजर हो जाता है उसको जैविक मरुस्थल बोलते हैं। किसी रिवर में अगर प्रदूषण है उसकी वजह से जो आसपास का एरिया है वो बंजर हो रहा है तो उसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। और इसका जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। दामोदर नदी को आप जानते होंगे बंगाल का शोक भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? यांग्याप जो दर्रा है इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से किस नदी युग्म को जीवित मानव की संज्ञा दी गई है? जीवित मानव की संज्ञा दी गई है ये 2017 में। जीवित मानव की जो दी है 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने
गंगा और यमुना को जीवित मानव की संज्ञा दी है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश, ये सुमेलित है, ये सतलज रिवर पे है। रणजीत सागर परियोजना पंजाब, ये रावी रिवर पे है, ये भी सही मैचिंग कर रहा है। तिपाई मुख परियोजना मिजोरम, ये तिपाई मुख परियोजना ये मिजोरम, ये सुमेलित नहीं है। ये तिपाई मुख परियोजना मिजोरम में नहीं है, ये मणिपुर में है। मणिपुर में है ये बराक रिवर पे। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है, ये रिहंद नदी पे है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? इनमें से कौन सी रिवर है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? देखिए, जो अरब सागर में नदी गिरती है वो एस्चुरी बनाती है, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा बनाती है। यह आपको ध्यान रखना है, अरब सागर एस्चुरी और बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ डेल्टा। तो इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? इट मीन्स वो रिवर अरब सागर में गिरती होगी। ताप्ती रिवर है इसका आंसर। ताप्ती रिवर एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। धुआंधार तथा कपिलधारा जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? धुआंधार और कपिलधारा वाटरफॉल किस रिवर पे है? ये नर्मदा रिवर पे है। नर्मदा रिवर पे है, मध्य प्रदेश में। शारावती नदी है, ये कर्नाटक में है। यहाँ पे आपने सुना होगा जोग वाटरफॉल है, जोग जलप्रपात। चंबल नदी है, ये राजस्थान में है, चूलिया वाटरफॉल। कावेरी नदी है, कावेरी नदी कर्नाटक में है, शिव समुद्रम वाटरफॉल। ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने जलमार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? कौन सी नदी है जो बार बार अपना रास्ता बदल लेती है, अपना जो जलमार्ग है वो चेंज कर लेती है? इसका आंसर होगा कोसी रिवर। कोसी रिवर को बिहार का शोक भी बोलते हैं, महानदी को उड़ीसा का शोक बोलते हैं, दामोदर को बंगाल का शोक बोलते हैं, और चंबल नदी है, ये चंबल नदी सबसे ज़्यादा अपरदन या बीहड़ के लिए जानी जाती है। दामोदर नदी को अभी हमने पढ़ा जैविक मरुस्थल के लिए भी जाना जाता है। सो कोसी रिवर बार बार अपना रास्ता चेंज करती है। निम्नलिखित में से किस नदी को घड़ियालों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है? घड़ियालों का जो प्राकृतिक आवास है वो चंबल रिवर है। यहाँ पे एक चंबल अभयारण्य है, वो घड़ियालों के लिए फेमस है। गंगा नदी है जो गंगेज डॉल्फिन आपने सुना होगा, उनके लिए फेमस है। निम्नलिखित में से गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? जो बाईं तरफ से मिलती है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी सबसे लंबी, वो है रामगंगा नदी। अदरवाइज और दाईं ओर से पूछा जाए अगर राइट ट्रिब्यूटरी, सबसे लंबी राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो है यमुना रिवर। यमुना सबसे लंबी राइट ट्रिब्यूटरी है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग में है, इनमें से कौन सा है जो सही मैच नहीं कर रहा है, मिसमैचिंग है? देखिए, अमरकंटक की पहाड़ी नर्मदा नदी निकलती है, ये सही है। कुल्लू की पहाड़ी रावी नदी, ये भी सही है।
दार्जिलिंग की पहाड़ी महानंदा रिवर, ये भी करेक्ट है। कैमूर की पहाड़ी सोन नदी, ये सही नहीं है। सोन नदी कैमूर की पहाड़ी से नहीं निकलती है। कैमूर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? केन नदी। केन नदी निकलती है कैमूर की पहाड़ी से। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। कैमूर की पहाड़ी से कौन सी रिवर निकलती है? केन नदी। डी गलत मैचिंग है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी रिवर को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी रिवर को दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा बोला जाता है। और जो पेरियार रिवर है, इसको क्या बोलते हैं? पेरियार रिवर को केरल की लाइफलाइन बोला जाता है। केरल की लाइफलाइन बोलते हैं इसको। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा बोलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए वो गोदावरी नदी को बोलते हैं। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा का निर्धारण करती है। इनमें से कौन सी लेक है जो आंध्रा और तमिलनाडु का बॉर्डर डिसाइड करती है? ये है पुलिकेट लेक। पुलिकट लेक है, ये आंध्रा और तमिलनाडु का सीमा निर्धारण करती है। चिल्का लेक है, ये ओडिशा में है। और जो पुलिकट लेक है, आपने सुना होगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन उपग्रह प्रेक्षण केंद्र है, वो यहीं पुलिकट लेक पे है। वेम्बनाड लेक है, ये केरला में है। लोकटक लेक है, ये मणिपुर में है। आप नोट कर लीजिए, आपके रिवाइज करने में काम आएगा ये। क्वेश्चन एक है, लेकिन इसके साथ में आपको और भी काफ़ी नॉलेज, कोशिश यही है कि मिले। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म कौन सा है इनमें से? कुंचिकल वाटरफॉल वाराही रिवर, ये सही है, कर्नाटक में है। हुंडरू वाटरफॉल स्वर्ण रेखा रिवर है, ये झारखंड में है, ये भी सही है। दुग्धधारा जलप्रपात मांडवी रिवर, देखिए ये सही नहीं है। मांडवी रिवर तो गोवा में है। ये जो दुग्धधारा जलप्रपात है, ये मांडवी रिवर पे नहीं है, ये दूध सागर जलाशय में है। डुडुमा वाटरफॉल मचकुंड रिवर, ये भी सही है। मचकुंड रिवर कहाँ है? ओडिशा में है। जो दुग्धधारा जलप्रपात है, ये एमपी में है। किस जगह पे है? नर्मदा रिवर पे। नर्मदा रिवर है, यहाँ पे दुग्धधारा जलप्रपात है, ना कि मांडवी रिवर पे। उम्मीद है ये सब आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।